how to find buyer. These are the proven ways you can go with this. How to find buyer के हिसाब से. तो पहला जैसे हम पहले नोट डाउन करके लगते हैं, एम्बसीज, चेंबर ऑफ कॉमर्स, एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ओके, B2B, ट्रेड फेयर्स, buyer seller meet, memberships, market visit, and references. Okay. Yes. Clear? Yes, ma'am. Yes. Chamber of Yes. Commerce means when we visit that country, we need to go and inquire there, right? Yes, yes. Okay. ठीक है. ये how to find buyer, embassy, chamber of commerce वगैरह. These are the ways. ये इस तरीके से आपको बायर मिलते हैं. अभी इस तरीके से अगर बायर ढूंढने हैं तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो वो सब आपको करने की जरूरत है. एम्बसीज का मतलब क्या हुआ, जैसे हमने बोला कि हमें प्रोडक्ट सिलेक्ट किया, मार्केट भी सिलेक्ट हुआ, देन वी विल कॉन्टैक्ट टू दैट मार्केट. एम्बसीज मतलब अगर मैंने जर्मनी सिलेक्ट किया है तो जर्मन एम्बसी इन इंडिया, इंडियन एम्बसी इन जर्मनी, मैं ऐसे कॉन्टैक्ट करूंगी. ओके, एंड दे विल गिव यू द लीड्स. सेकंड, सेम चेंबर ऑफ कॉमर्स. हर कंट्री में चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं. इंडिया में जैसे है वैसे हर कंट्री में होते हैं. दुबई में जाओगी तो दुबई चेंबर ऑफ कॉमर्स है, नेपाल चेंबर ऑफ कॉमर्स है, ईरान चेंबर ऑफ कॉमर्स है. सो हर कंट्री में चेंबर ऑफ कॉमर्स होते हैं. सो यू कैन कनेक्ट विद देम आल्सो. एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जैसे जैसे आपके है, अग्री के लिए पेडा, ईपीसी इंजीनियरिंग के लिए, तो वो भी काउंसिल्स आपको लीड्स देने का काम करते हैं. इफ यू आर मेंबर ऑफ देम देन दे विल गिव यू द लीड्स. इवन फीओ का अगर आप मेंबर बनोगे तो फीओ भी आपको लीड देता है. B2B का मतलब ट्रेड इंडिया, एक्सपोर्टर्स इंडिया, इंडिया मार्ट, ये जो भी है वो B2B. दे विल गिव यू द पेड. ये पेड वाले देते हैं, फ्री में नहीं मिलता है, ये आपको पेड देंगे. ठीक है. ट्रेड फेयर, मैडम सॉरी टू इंटरप्ट, एक्सपोर्ट के लिए कौन सा वाला B2B पोर्टल अच्छा है? एक मिनट. जैसे ये है ना कि हमेशा ये जो क्वेश्चंस ऐसे होते हैं ना, जैसे लोग पूछते हैं कि अभी कौन सी बैंक अच्छी, कौन सा काउंसिल अच्छा, कौन सा लाइक ये अच्छा. क्वेश्चन इज वैलिड एक्चुअली, उसमें कोई इशू नहीं मुझे. लेकिन जैसे है ना कि लड़की देखने के लिए जाओ तो कौन सी लड़की अच्छी, कौन सा लड़का अच्छा, तो कोई क्राइटेरिया ही नहीं ना. वैसे सेम वो सब बातें है ना, वो वैसी ही है. बैंक कौन सी अच्छी, जो मुझे ज्यादा अच्छी सर्विस देगी वो बैंक मेरे लिए अच्छी. Yes. इज इट सेम थिंग. कौन सा B2B अच्छा, जो मुझे अच्छी सर्विस देगा, मेरी और उनकी जमेगी, प्राइस में भी, निगोशिएशन में भी और सर्विस में भी. सो दैट विल बी गुड फॉर मी. ओके, सो उसके लिए भी जनरल अगर कहूँ तो कोई थंब रूल नहीं है ऐसे कि कौन अच्छा है और कौन नहीं है. जैसे मैंने लास्ट यस्टरडे क्या कहा था, टेक अ कोटेशन फॉर 2-3 पीपल या फिर 2-3 पार्टीज, कंपनीज. ऑलवेज B2B भी अगर ट्राई करना है तो 2-3 लोगों से कोटेशन ले लो. इंडिया मार्ट से लो, ग्लोबल बायर से लो, गो फॉरवर्ड से लो, एक्सपोर्टर्स इंडिया से लो. आपको बातों बातों में ही पता चलेगा कि कौन क्या अच्छा दे रहा है, कौन ज्यादा आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहा है, या फिर आपको कौन ज्यादा हेल्प करने के लिए तैयार है, और फिर उसके अकॉर्डिंगली जाओ. ठीक है. क्योंकि अगर मैंने बोला कि एक्सपोर्टर्स इंडिया अच्छा है, शायद मेरे साथ उन्होंने बहुत अच्छा काम किया हो, लेकिन आपके साथ वो नहीं करेंगे, तो फिर वो बैड हो गए. तो ऐसे हो सकता है, राइट. तो इसीलिए हमेशा की ये प्रोसीजर ही डालो कि 2-4 लोगों से कांटेक्ट करना, उनके साथ वो कंपैरिजन करना और फिर आगे चलना. ठीक है. सो B2B हो गया. देन मार्केट विजिट, दिस इज द बेस्ट वे कहूंगी. अगर आप सच में एक्सपोर्ट में सीरियस ही हो तो गो फॉर द मार्केट विजिट. आज तक का प्रूवन वे है कि मार्केट विजिट से आपको 101% बाहर मिलेंगे. वाई? क्योंकि आप दोनों फिजिकली एक दूसरे के साथ बातें कर रहे हो, मिल रहे हो, आप उनके साथ वहां पे जाके सीरियस हो, इसलिए तो वहां पे आए हो. मतलब उनका भी ट्रस्ट आपके ऊपर आता है. कोई ऐसे भी घूमने के लिए नहीं जाएगा ना.
इसका मतलब है आप वहां पे जाके उनका फिजिकल चेक कर रहे हो, सारा वेरिफिकेशन हो रहा है। और रही बात, आपको लगेगा अरे इतने पैसे होते तो फिर क्या होता, लगा होगा ना? यस और नो? Yes. मुझे साइकोलॉजी आती है पढ़ने Yes. की। Yes, madam. वो तो नॉर्मल साइकोलॉजी आती है। तो अभी आप मुझे बताओ देवस्मिता जी, आप उड़ीसा से उस दिन समिट के लिए आई थी, राइट? हाँ, हाउ यू केम, बाय फ्लाइट और ट्रेन और बस? बाय फ्लाइट। कितना गया टू एंड फ्रो? इज 11-12,000। 12,000 गया, राइट? वो भी अगर बात- कनेक्टिविटी फ्लाइट में, एंड हाँ, होल ठीक है, नाइट आई कोई वाज इन बात नहीं। बैंगलोर एयरपोर्ट ओनली। यस यस यस। सो 12-15 हजार पकड़ के चलो कि उनके फ्लाइट के गए होंगे, राइट? अभी कब बुकिंग करते हैं, कैसे करते हैं, उसके ऊपर डिपेंड है। 15,000 तो आपने वहां पे गवाए। अभी आने जाने के लिए यहाँ पे भी अगर आप रात को आते हैं तो स्टे करना पड़ेगा इन केस, राइट? डिपेंड ऑन द लाइक टाइम, और उसके ऊपर है ना कि स्टे का खर्चा आया, फिर आपका फूड का खर्चा आया, जहाँ पे Yeah. आपको जाना है उसका ट्रैवल का खर्चा आया। तो पकड़ के चलो ऑन एन एवरेज 20,000 तो लगेंगे। जी। इधर उधर हो सकते हैं प्लस माइनस 1-2 हजार, राइट? 20,000 तो आपको जाएंगे। सो 20,000 आप अगर आप इंडिया में आने जाने के लिए भी खर्चा करते हो, दुबई को जाने के लिए कितना खर्चा आता है? Charles. इट्स ऑलमोस्ट द सेम। Okay. Oh, it's same. इट्स ऑलमोस्ट द सेम। दुबई का Yes. टिकट निकाल के देखो कितना है, 16 में रिटर्न आ जाता अगर एडवांस में निकाल। राइट? 16 में आप रिटर्न आओगे। अभी टिल दिसंबर थोड़ा महंगा है। हो सकता है, इट्स डिपेंड, लेकिन फिर भी कितना होगा, महंगा भी होगा तो भी कितना होगा ना। हाँ, हम वन पे ट्राई 18-20 करते हैं। मैक्स। हाँ, अभी जाना है मुझे अक्टूबर में, तो मैं अभी चेक कर लेती हूँ। देखो 22-20। ठीक है ना? It is round the trip or one One way. way. वन वे, This वन is वे, one way. It's a one way. इट्स अ वन वे ट्रिप। तो ये डिपेंड भी होता है ना सीजन क्या है। अभी फेब का महंगा क्यों है, क्योंकि फेब में दुबई फूड एक्सपो होता है, गल्फ फूड एक्सपो दुबई में होता है, इसीलिए वो ज्यादा महंगा गया। अगर हम आगे वाला पीछे वाला ऐसे करेंगे तो यस वो और भी कम हो जाएगा आपके लिए। लेकिन अगर मैं आज देखती हूँ कि दुबई का ट्रिप मुझे नेक्स्ट, अगर मैं अक्टूबर के 10 तारीख को भी जाती हूँ तो भी 11,000 का है। और यू कांट बिलीव ऑन दैट, ओडिशा के लिए जितने बार मैं आई हूँ कभी कभी कम होता है, नहीं तो मैंने ओडिशा के लिए वन वे भी 12-13 हजार का टिकट निकाला है, वन वे I भी। know. हाँ, एंड दैट इज हैपन इन इंडिया ऑल्सो, Hmm. राइट? तो अगर मतलब पकड़ के चलो कि इंडिया में अगर हम 12-13 हजार वन वे देते हैं तो व्हाई नॉट टू गो टू दुबई एंड विजिट द कंट्री एंड मार्केट? क्यों नहीं हो सकता? वीजा के लिए कितना चार्ज लगता है? 5-6 हजार बहुत हो गया। फॉर द दुबई वीजा 5 to 6,000 इज द मैक्सिमम प्राइस फॉर द दुबई वीजा। कितना हुआ टोटल? 25,000 इज द मैक्स अमाउंट फॉर द टू एंड फ्रो ट्रैवल एंड वीजा। और वहां पे जाके अगर आप 5 स्टार रहने वाले तो आई कांट कमिट ऑन दैट। तो वो आपका प्रॉब्लम है अभी, राइट? लेकिन मैं जब भी जाती हूँ कभी भी बिजनेस टूर के लिए, आई एम स्टेइंग इन द सिंपल, क्योंकि मुझे बस बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, बाकी मुझे कुछ जरूरत नहीं पड़ती। हॉस्टल्स भी है बहुत सारे। हाँ, बहुत डॉर्मेटरीज होते हैं वहां पे, हॉस्टल्स होते हैं, यू कैन डू दैट। मैं जब भी जाती हूँ, एक तो अगर मेरा स्टे ज्यादा होता है ना तो आई एम कैरिंग एवरीथिंग विथ मी एंड आई एम प्रिपेयरिंग माई ओन फूड, तो वो भी बच गया। अच्छा। क्योंकि अरे मैं बिजनेस के लिए जा रही हूँ वहां पे, बाकी कुछ चीजों के लिए नहीं जा रही हूँ, राइट? ट्रैवल करने के लिए जाते हो तो यस घूमो फिरो ऐश करो, बहुत कुछ हो सकते हो। बिजनेस के लिए जाओगे तो बिजनेस कॉस्ट कटिंग का ही होता है, धंधा कैसे मिलेगा और मेरी कॉस्ट कैसे कम से कम जाएगी, दैट इज अबाउट द बिजनेस, राइट? सो दिस इज पॉसिबल। Yes. मुझे बस इतना कहना है कि अगर आप इंडिया में भी अगर कुछ चीजों के आने के लिए अगर 20,000 तक स्पेंड करते हो, कर सकते हो, बिकॉज दिस इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। व्हाई नॉट टू विजिट टू कंट्री, गो देयर, लाइक फाइंड द मार्केट एंड शिप द गुड्स, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ बिजनेस। अगर इंडिया में भी अगर महाराष्ट्र में बैठे हुए किसी को आसाम में जाके अगर धंधा करना हो तो यहाँ पे बैठ के नहीं होगा ना वो,
और आसाम जाने के लिए अगर बाय ट्रेन जाओगे तो 3 दिन ट्रेन में बैठना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि आप फ्लाइट लोगे। फ्लाइट लो, फ्लाइट हाँ। के लिए अभी तो बेसिक ऑप्शन बन गए, 7-8 हजार तो मिनिमम जाते हैं फ्लाइट को। इज इट? अगर आप में से कोई चाहता है कि आपको बांग्लादेश जाना है, बांग्लादेश की फ्लाइट कितनी है? 4-5 हजार बहुत हो गए बांग्लादेश को। So, क्यों किसके लिए इतना टेंशन? It's only 1 hour journey from Yeah, Calcutta. only 1 hour journey from Kolkata. So why you are taking that too much tension कि market visit is not affordable option for us? Who said that? It is affordable. लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है ना कि बायर चाहिए। हम यहाँ पे चिल्ला के साल भर ऐसे ही गवा देंगे। साल भर में शॉपिंग के लिए जाएंगे तो मॉल से निकलते समय 5,000 से कम वाला बिल कभी नहीं होगा हमारा, बराबर ना? लेकिन फिर भी Yes. धंधे की बात करेंगे तो उसके लिए पैसे नहीं होंगे हमारे पास। Ma'am, please arrange a visit to Dubai, ma'am. I will be part of that. Definitely, I will. मुझे कोई टेंशन नहीं। अगर आप मैं अभी जा रही हूँ ना तो आप Even मेरे me. साथ भी चल सकते हो। आई विल प्लान एवरीथिंग फॉर दैट। बस मैं कह रही हूँ आपको कि अरे धंधे के लिए इन्वेस्टमेंट इज वन ऑफ द पार्ट। सो जैसे टाइम की इन्वेस्टमेंट होती है, नॉलेज की होती है ना, वैसे मतलब आपको मार्केट की भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। देन यू Madam, विल अंडरस्टैंड द मार्केट वेरी वेल। Madam, my Bangladesh 1 year visa, business visa. दैट्स गुड देन। Yeah. अभी sure. ऑलरेडी हमारे एक स्टूडेंट है श्री कुमार जी, अगर आप कोई अगर उनसे मिला होगा, दे हैव मिले, विजिटेड, मिले। नाउ दे आर इन द बांग्लादेश। आज ही हमारी बात हुई थी और बांग्लादेश के मैंने उनको कुछ कॉन्टैक्ट्स भी दिए अभी। सो दे आर मीटिंग विद देम, विजिटिंग देम। सो दिस इज एक्चुअली द एडवांस स्टेप यू नीड टू टेक। यहाँ से Ma'am, मैं what is the procedure to direct contacting? मैंने क्या means what is the step? What step we should follow? क्योंकि वो मैं ऐसे जाके बताऊंगी। तो किससे? बताऊंगी मैं, डोंट वरी। पहले आप गए क्या वहां पे, वो बताओ मुझे। अच्छा, हाँ। Madam, my US visa for 10 years. दैट्स ग्रेट। सो आप सर एक काम करो फिर हमारे सबके लिए ना, पहले आप यूएस जाओ, वहां पे And create market. You can represent us Yes. with enough of और us. हमारे लिए मार्केट ओपन करके फिर वापस आना, तो हम आपको वापस लेने के लिए आएंगे वहां पे। ओके, इट्स नॉट अ जोक, बी प्रैक्टिकल इन द बिजनेस, Yes, दैट इज ma'am. नेसेसरी एक्चुअली। तो है ना, धंधा अगर सच में करना चाहते हो, सीरियस हो ना, तो प्रोसीजर के थ्रू जाओ। एंड प्रोसीजर यही करती है कि धंधा बढ़ाने के लिए जहाँ पे धंधा करना है उसके साथ जाके मिलना जरूरी है, तब जाके ट्रस्ट अच्छा। गेन होता है। Gain आपकी होता है। 50,000 की इन्वेस्टमेंट वन टाइम करोगे, लेकिन 50,000 आप प्रोसीजर में निकालोगे बाद में। यही तो धंधे का रूल है ना, जितना डालोगे उतना निकालो। वहां से ही निकालो जहाँ पे डाला है। लेकिन अब डालने के लिए इतना अगर सोचोगे तो धंधा बढ़ेगा कैसे? एंड सी, हमेशा एक पैसे का एक रूल होता है, रिस्क लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। आज अगर आप 50,000 की रिस्क लोगे तो 5 लाख की पॉसिबिलिटीज ओपन करके आओगे। 5 लाख की अगर आज लिस्ट लोगे ना तो 50 लाख की पॉसिबिलिटीज करके ओपन करोगे। अगर आप 5,000 के लिए यहाँ पे सोचोगे तो 5 लाख, 50 लाख, 5 करोड़ सब भूल जाओ, फिर वो हमारे लिए नहीं है बने। किसी के पास भी पहले नहीं होते, ये भी मुझे पता है। और मैं, मेरा एग्जाम्पल है मेरे लिए, अभी और किसी का देने की जरूरत नहीं है। आई हैव स्टार्टेड फ्रॉम द स्क्रैच। लेकिन फिर भी मैं हमेशा ना ऊपर वाला सोचती हूँ कि अरे वहां तक जाने तो कैसे जा सकती हूँ, क्या करना पड़ेगा उसके लिए। और इसीलिए आज तक मैं 10 कंट्री को ट्रैवल करके आई हूँ। और कॉस्ट कटिंग कैसे करना है ना, ये आप मुझसे टिप्स ले सकते हो उसकी। 40,000 में मैंने सिंगापुर किया है 10 दिन, रोड ट्रैवल, हॉस्टल, फूड, सब किया है उसमें। लेकिन आपको मेरे जैसी फ्लेक्सिबिलिटी लगेगी, तब जाके पॉसिबिलिटी हो सकती है। बट दिस इज ट्रू, इट इज हैपनिंग, राइट? आई एम विजिटिंग टू इंडोनेशिया ऑल्सो। अगर किसी को आना है तो बोल देना, साथ में चल सकते हो फिर उसके लिए। Yes, ma'am. I'll join with you. यस, डेफिनेटली। अरे वही तो है ना, क्योंकि जब तक एक्सप्लोर नहीं करोगे तब तक कॉन्फिडेंस नहीं बढ़ेगा। Me too, ma'am. और अगर इंडोनेशिया की बातें करें तो आज अभी मुझे एक मेल आया था वियतनाम से, उन्होंने मतलब वो अरेंज किया है 30,000 इज द टू एंड फ्रो टिकट। सो दिस इज लाइक दुबई, बराबर ना? इट Yes, इज लाइक ma'am. दुबई। सॉरी, Yes. 50-60,000 में इंडोनेशिया हो जाएगा। जब से मैंने वो देखा, अभी तक मैंने सोचा नहीं था उसके बारे में, लेकिन उस दिन से Madam- पता चला, अरे फिर क्या दुबई छोड़ दूंगी मैं, पहले इंडोनेशिया जाके आती हूँ फिर। इसमें क्या बड़ी Madam, बात है? whenever you are visiting Vietnam, please let me know. The Consulate General of Vietnam is a friend of mine, madam. ओके, गुड। तो जब भी, और Doctor- मेरा प्लान ही ऐसे होता है ना, मतलब Doctor- सबके लिए मैं बताऊंगी, इट्स अ टिप लाइक कि जब भी आप जाओगे ना तो ऐसे प्लान करो आजू बाजू का। जैसे मैं अभी करती हूँ ना, हैदराबाद गई तो विजयवाड़ा भी करके आई। अभी मैं जालना जाऊंगी तो exactly, अलगावद madam. भी करूंगी, नासिक भी करूंगी, फिर वापस आऊंगी।
है ना। तो जो पास में जो होता है ना उसको भी मतलब कवर करने की कोशिश करना, टाइम भी बचता है, कॉस्ट भी बचती है, और आपका मतलब एफर्ट्स भी ज्यादा बचता है। Yeah, we can plan for the entire Southeast here, ma'am. If यस that यस, is डेफिनेटली डेफिनेटली, एंड आई एम भाई प्लानिंग यहीं फॉर द प्लान सेम कर लोगे? क्योंकि वो बहुत पास में है। We can. because it's a huge market for Southeast Asia is a huge market. ह्यूज मार्केट फॉर इंडियन प्रोडक्ट्स, यस। Yes. और वहां पे हमारे कॉन्टेक्ट्स है ना ऑलरेडी। एयरलिन को हमने बुलाया था, तो एयरलिन इज देयर इन इंडोनेशिया। यस, वियतनाम में भी बहुत सारे लोग हैं, अभी सर ने बताया वो भी हमारे लिए है। तो ऐसे वहां पे जाके जब भी हम फिजिकली मिलेंगे ना तब तक पॉसिबिलिटीज ओपन नहीं होगी। अभी सर, अभी मैडम कितना बाकी है आज के लिए? सॉरी, अभी आज के लिए कितना बाकी है? बताऊंगी वो भी हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। ओके चलो, तो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने अभी तरीके बताए दैट विल बी ट्रू। अगर जैसे आगे वाला क्वेश्चन था कि मुझे मार्केट विजिट करनी है या फिर यहाँ से बाय ढूंढनी है, तो आई कैन कनेक्ट विद द एम्बेसी फर्स्ट। एम्बेसी को मुझे पहले कांटेक्ट करना पड़ेगा, एम्बेसी से आपको लीड लेने पड़ेंगे। एम्बेसी आपको क्या करती है, लीड देती, जनरेशन ऑफ द लीड इज फ्रॉम द एम्बेसी। लीड मिलने के बाद आपको उसके ऊपर कॉल करना है, मतलब जो भी है उसकी प्रोसीजर आगे चलेगी फॉर द मार्केटिंग पर्पज। कंसिडर करो, अभी आई विल शो यू हियर। So how to contact to embassy? Okay, दिख रहा है विंडो? So ये अभी हमने कांटेक्ट किया था, नेपाल होगा ये शायद, या दिस इज काठमांडू। ओके, मैंने जाने के पहले उनको कांटेक्ट किया था। सो प्लीज रेफर टू योर ईमेल डेटेड 9 फरवरी। उन्होंने लेट रिप्लाई दिया था, लेकिन रिप्लाई आया था रिगार्डिंग द लिस्ट ऑफ इंपोर्टर्स ऑफ योर प्रोडक्ट्स इन नेपाल। I am enclosing here with a list of importers in Nepal along with their postal address and telephone fax numbers. You are requested to contact the list of importers in Nepal can also be accessed to at the website of Trade and Export Center, Promotion Center, Lalitpur. मतलब वो भी दिया है उन्होंने। Handbook for Indian investors are also enclosed for your references. You may also like to access the compilation of latest tenders published in Nepal, तो उसका भी लिंक दिया है and you can see here. मैंने उनको ये मेल भेजा था, दिख रहा है? Greetings from Kaushal Food Products. Hope you are doing fine. We are, मतलब बेसिक लिखा है मैंने इसमें, ज्यादा कुछ भी नहीं है। Hope you are going fine. And Kaushal Food Products localized in Pune. The company is renowned manufacturer, exporter, fresh foods, vegetable, processed food. We have strong presence in the Indian market, and we want to set up our office in. We have our set up office in Dubai, and we want to expand our market in Nepal also. So could you please help us by providing distributors, importers, suppliers contacts? Request your support and cooperation in this regard. Request if you are not the concerned person, please forward this email to the concerned. अभी समझा क्लैरिटी किसको बोलते हैं? Forward करने देंगे। Yes, yes. This So is this is called the important. clarity. बाद में हर बार कम्युनिकेशन नहीं करूंगी मैं, एक बार ही बताऊंगी उनको। और ये मैंने सबको भेजा था and then they have replied me this. दिख रहा है? तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स है अभी। एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, फूड ग्रेन, फूड प्रोसेसिंग, ये भी फूड प्रोसेसिंग है। स्पाइसेस का दिया है, कालीमती वेजन फूड मार्केट डेवलपमेंट बोर्ड, प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूटर्स, ऑल नेपाल कमोडिटी एसोसिएशंस एंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स। तो जैसे आपको पता है कि आई विजिटेड टू नेपाल, राइट? Yes. बराबर। सो हाउ आई हैव विजिटेड टू नेपाल विद दिस इंफॉर्मेशन एंड ऑल। सो दिस इज माय बेसिक होमवर्क आई हैव डन बिफोर विजिटिंग टू नेपाल। ये आपको करने की जरूरत है। तो मैंने क्या किया, पहले एम्बेसी को कांटेक्ट किया, उनसे ये सारी लिस्ट ले ली। अभी इसके ऊपर 1 by 1 हमने काम किया। सो अगर एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, दिख रहा है? Yes. सो यहाँ पे उन्होंने सारे कॉन्टैक्ट दिए। दीज आर द एग्रो बेस्ड प्रोडक्ट्स, मतलब इसका टेलीफोन नंबर, फैक्स वगैरह, किसी का ईमेल आईडी भी होगा, तो ये सब उन्होंने दिया है। अभी आपका काम क्या होगा? मैडम Contact करना. हाँ, उनको कांटेक्ट करना। अब ये फूड ग्रेन का है। Importers of food grain, is it?
तो ये सारे कॉन्टैक्ट्स ऑलरेडी मुझे मिले थे पहले, बिफोर गोइंग टू नेपाल। आई हैव दैट ऑल द कॉन्टैक्ट्स विद मी। सो हम मैंने क्या हर काम एक किया होगा फिर वहां पे जाके? हम हर हाँ, एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट के हिसाब से मेल करना है ना? हाँ, इसीलिए मैंने जैसे लास्ट टाइम भी कहा था ना, बी स्पेसिफिक इन योर आस्किंग। HSN नंबर देंगे तो वो चलेगा, ज्यादा लेकिन किसी specific। जो भी है आपको स्पेसिफिक करो कि आपको क्या चाहिए। जैसे मैंने उनको क्या बोला था, मुझे एग्री, स्पाइस एंड प्रोसेस फूड चाहिए था, इसीलिए उन्होंने वो तीनों के भेज दिए मुझे। अगर आप हैंडीक्राफ्ट बोलोगे, हैंडीक्राफ्ट के मिलेंगे, इंजीनियरिंग चाहिए, इंजीनियरिंग के मिलेंगे, बिकॉज दे हैव द मेंबरशिप विद देम। उनका सारा डेटा उनके पास होता है एंड दे आर हेल्पिंग यू टू पुश द ट्री। और इसीलिए मैंने पहले भी बोला है ना कि बायर मिलना डिफिकल्ट नहीं है, लगा है यहाँ पे? यस, नहीं है मैंने भी difficult दो नहीं है तीन बायर मिलना, यू विल गेट द बायर्स लीड, लेकिन बायर के ऊपर काम करना दैट इज द चैलेंजिंग पार्ट। ये लोग भूलते हैं क्योंकि पेशेंस नहीं है आपके पास उतने। आज अगर मैंने दिखाया आपको कि 9 फरवरी को मैंने मेल भेजा था, मैंने बार बार उनके साथ फॉलोअप लिया, तब जाके 25 फरवरी को उनका रिप्लाई आया मुझे। लेकिन लोग आके मुझे क्या बताते, हमने मेल भेजा, 1 हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गए, मेल नहीं आया, रिप्लाई नहीं आया। do we need Patience to कितना add होना our website link in that mail? वो सब जो भी वेबसाइट है, हाँ, यस, आई हैव लिंक्ड दैट, आई हैव सेंड माय ब्रोशर्स, प्रोफाइल्स आल्सो। क्योंकि वही तो तब जाके उन्होंने भरोसा किया ना कि सच में मैं बिजनेस कर रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे किसी ने पूछा था मुझे कि वेबसाइट इज मैंडेटरी क्या, तो यस, इट इज मैंडेटरी। क्योंकि जब तक आप भेजोगे नहीं, तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि आप हो कौन या सच में बिजनेस में हो क्या। आर यू सीरियस? उसका आंसर वो है कि आपके पास ये है, ये है, इसका मतलब आप सच में सीरियस हो। समझा? मैंने भी 2-3 ये कंट्रीज में किया था, खाली दुबई से नहीं आया, बाकी सब जगह से आ गया। सबको आता है, दुबई का भी आता है, मुझे तो सबका मिला है। अभी मुझे, मैं उनको पता नहीं हूँ ना केडी सुषमा को भेजना है तो इसलिए भेजते हो, ऐसे कुछ नहीं है। नहीं मतलब अभी तो 2 ही दिन हुआ है, और 2 दिन में 3-4 कंट्रीज का तो आ अभी गया। मैंने वो बताया ना आपको। अगर अभी अभी देखो, तेजस का एक्सपीरियंस है कि उसको सब इसका आया। अभी इसका भी रेफरेंस आपको पता चला, 9 फरवरी की मेरी बेल थी, उन्होंने 25 को रिप्लाई दिया, लेकिन आया ना वो रिप्लाई। दिस द थिंग। अभी ये कतार का है, बहरीन का है, दुबई का है। ये देखो, ये दुबई का भी आया है हमें। ये जितने कंट्रीज को मैं जाके आई हूँ, सारे कंट्री, नीदरलैंड का भी है, अदीस अबाबा, अफ्रीका भी मैंने लिया था, बांग्लादेश का भी था, सिंगापुर का भी था। समझा? यस। तो ये मत कहो कि बायर्स नहीं मिलते हैं, मैं तो नहीं मानने वाली, बराबर ना? Yes. Yes, यस ma'am. मैम। Yes, ma'am. या और अगर यहाँ पे अब दिखाओ, अभी सिंगापुर का देखो, ये जब भी मैंने सिंगापुर को विजिट किया था, सो दे हैव लाइक गिवन मी लाइक दिस। अभी ये फ्रॉड होंगे? ये दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। हाँ, तो अभी उन्होंने ये पूरे डायरेक्टरी का ही फोटो करके भेजा है मुझे। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे इन शॉर्ट, अगर देखो, एक मिनट, ये देखो, नॉन यूज सीड्स डिस्ट्रीब्यूशन CPTE लिमिटेड, ये जो कंपनी है उसका टेलीफोन, फैक्स, ईमेल है, कंपनी रजिस्ट्रेशन नंबर भी दिया है, ईयर एस्टैब्लिश 1987, कंपनी ओनरशिप प्राइवेट लिमिटेड, उसके बैंकर्स कौन है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, प्रोडक्ट और सर्विसेज में क्या क्या काम करते हैं, उसका हेड ऑफिस क्या है। दिख रहा है? Yes. अभी लगता है ये फ्रॉड होगी? No. No. उल्टा है, इनके साथ डील करने के लिए आपको क्या करना चाहिए ये सोचो। 1987 में स्टैब्लिश हुई कंपनी, उसका अगर डिटेल्स आपको पूरा मिल रहा है विद द बैंकर्स एंड एवरीथिंग, सो दे आर बिग कंपनी नाउ। अभी आप बताओ मुझे कि सच में आपकी वेबसाइट भी नहीं होगी तो वो एंटरटेन करेंगे आपको? Yeah, No. that is a very popular company, ma'am. Yes, Seed actually. company, especially for papaya and watermelon. राइट, सो यू आर गेटिंग इजी कॉन्टैक्ट्स, तो सब कुछ मिल रहा है एक ही जगह पे, एंड स्टिल यू आर वरीड लाइक बायर कैसे मिलेगा? अभी आप मुझे बताओ, जैसे मैं हमेशा पूछती हूँ ना कि बायर तो ऑलरेडी बैठे हैं आपके पास आने के लिए, लेकिन आप तैयार हो क्या उनको एंटरटेन करने के लिए? और तैयार मतलब हाँ हाँ मैं तैयार हूँ वैसे नहीं ना, जैसे उनको चाहिए वैसे तैयार हो क्या आप? नहीं हो। और जब तक वो नहीं होंगे तब तक कोई आपको एंटरटेन नहीं करेगा, कोई भी नहीं एंटरटेन करेगा। और इसीलिए मैं हमेशा बोला है मैंने, दो यू हैव डन द मास्टरी इन द इंटरनेशनल बिजनेस, स्टिल यू विल नॉट बिकम एन एक्सपोर्टर। तब भी आप एक्सपोर्टर नहीं बनेंगे। एक्सपोर्टर बनने के लिए एक ही फंडामेंटल है, फॉलो द प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप, विदाउट एनी डिले, विदाउट एनी गिव अप, एंड विद द पेशेंस ओनली, तब जाके आप एक्सपोर्टर बनोगे, अदरवाइज नो।
और जब तक रिजल्ट नहीं बनता, नहीं मिलता, तब तक ट्राई को छोड़ना नहीं है। दैट इज ओनली फंडामेंटल, क्योंकि आपको प्रोसेस ही आगे लेके चलेगी। अभी जितने भी आपकी कंपनीज है, ऐसे हर कंट्री का आपको डेटा मिलता है, हर प्रोडक्ट का डेटा मिलता है, लेकिन उसको अभी फॉलो अप करने के लिए आपको पहले काम करना पड़ेगा। यू नीड टू शो देम योर प्रेजेंस ऑल्सो, तब जाके दे विल लाइक एंटरटेन यू, और आपके साथ काम करने के लिए वो तैयार होंगे। क्योंकि अगर इतनी बड़ी कंपनी है, माइट बी दे विल गिव यू 100% एडवांस ऑल्सो, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा ना पहले उनको, आप सच में हो कौन, क्या प्रेजेंस है मार्केट का। अगर वो आपकी कंपनी का नाम गूगल पे चेक करेंगे तो क्या दिखेगा, बताओ, दिखेगा कुछ? कुछ भी नहीं। और फिर आप ही चिल्लाओगे बाहर नहीं मिल रहे, अच्छी बात है ये। तो बस इसीलिए है ना कि जो करना है उसके ऊपर काम करो। अभी आईसी के ऊपर आओगे, डिजिटल साइन कौन सी लगती है, ये लगती है, नहीं लगती है। हाँ, अभी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आओगे, फाइटो लगेगा, नहीं लगेगा, ऐसे लगेगा, वैसे लगेगा। नो, वो कोई सब भी हो गया पिक्चर वाला बैक ऑफ काम द ही नहीं है माइंड। सब। पहले अगर कुछ काम करना है तो अपने प्रेजेंस के ऊपर काम करो। जिंदा रहना है बिजनेस में तो अपना प्रेजेंस दिखाओ, तब जाके लोग मानेंगे आप जिंदा हो और आपके साथ डील करने के लिए आएंगे। और जिंदा रहने की फिर क्या करने की जरूरत है? ये जो भी मैंने ऑप्शंस बताए, ये सारे वर्कआउट होते हैं। इवन आई एम ऑल्सो डूइंग द सेम थिंग फॉर माई बिजनेस एंड डेवलपमेंट ऑफ द मार्केट। लेकिन हम जो भी है पेशेंस नहीं छोड़ते, जब तक वो हासिल नहीं होता तब तक हम उसका पीछा नहीं छोड़ते। टीम को भी मैंने वही बोल के रखा है, कुछ भी हो जाओ, कुछ भी तरीका निकालो उसके लिए, मुझे कोई पता नहीं है, लेकिन वो काम होना चाहिए। और दूसरी बात, हम ये मतलब अभी ये निकाला तो मैंने नेपाल जाने के पहले क्या किया, ईरान जाने के पहले मैंने क्या किया, सिंगापुर जाने से पहले क्या किया। तो जो भी कॉन्टैक्ट मुझे मिले थे उनका सारा फिल्टरेशन हुआ, उनके सारे वेबसाइट हमने चेक किए, फिर उसका बाइफर्केशन करके रखा कि कौन एक्चुअल किसके प्रोडक्ट में काम करता है। जैसे अभी दिनेश सर ने बताया कि दे आर इनटू पपाया बिजनेस, तो अभी इसका मतलब क्या हुआ कि वो पपाया में ज्यादा काम करते हैं। तभी ऐसे बाइफर्केशन करके फिर अकॉर्डिंगली आई हैव सेंड अ मेल टू देम, सबको मेल भेजा कि who I am, what is my business, what are my products and how I am the best in my product and in my business। फिर प्रोडक्ट प्रोफाइल, ब्रोशर्स, कंपनी प्रोफाइल, ये सब मैंने उनको भेजा। फिर उसका भी फॉलोअप लिया, शायद हो सकता है मेल बाउंस गए, स्पैम गए, नहीं रिप्लाई आया, फिर मैंने उसका भी फॉलोअप लिया। फिर अगर मेल का रिप्लाई फिर भी नहीं आया, 2-3 बार भी मेल भेज के, तो मैंने उनको कॉल किए। आई हैव कॉल्ड देम पर्सनली, okay, hi, I'm from Kaushal Food Products, I have sent you email, have you gone through yet? If you have not received it, can you give me the concerned person email ID, I will send it back। so ये मैंने किया है सब, और मैं अभी भी कर रही हूँ। the same procedure I am telling you to follow, nothing else। लेकिन आप में से कितने लोग ये कर रहे हैं? 1-2 करते हो, 4-5 टाइम करते हो, फिर जाके हाँ चलो नहीं होता है, सब सिर्फ बोलने वाली बातें हैं। हाउ? आपके लिए कोई मैजिक पिल नहीं होगा, यही सब फॉलो करना है, सबको यही करना पड़ता है। इवन एस्टैब्लिश कंपनी 40 साल की भी हो तो भी उसी को भी वही करना पड़ता है। बस उसका एडवांटेज क्या है कि वो एस्टैब्लिश है, उनको नाम बता के भी लोग ट्रस्ट करेंगे, तो ट्रस्ट का प्रोसीजर वहां पे खत्म हो गया, बाकी वाला प्रोसीजर चालू हो जाएगा। हमारे लिए ट्रस्ट से चालू है, तो हमें पहले ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ेगा, तब जाके हमारे लिए बाकी वाला काम इजी हो जाएगा। सो आज से आपको अगर काम करना है तो पहले ट्रस्ट के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड व्हाट यू नीड फॉर दैट, तो पहले आपकी वेबसाइट होनी चाहिए, दैट शुड बी एक्टिव, वो भी एक्टिव होनी चाहिए। बेसिक बनाओ कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन होनी चाहिए, ठीक है। जैसे आप बोलते हो ना कि वेबसाइट होनी चाहिए, क्या इसका मतलब ये है कि आप इंटरव्यू के लिए अप्लाई करोगे और उसने बोला ना कि रिज्यूम चाहिए, तो वो बोलो, आप बोलोगे नहीं रिज्यूम मैंडेटरी नहीं है ना। वैसे आपका चल रहा है वेबसाइट की मैंडेटरी नहीं है, वेबसाइट की जरूरत नहीं, और जब भी मैं आऊंगा ना तब देख लो मुझे क्या है। तो इट इज नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे नहीं चलेगा, आपकी वेबसाइट होनी चाहिए। एंड द सेकंड इज सोशल मीडिया, सोशल मीडिया यू शुड बी। और सोशल मीडिया की अगर मैं सच में रियलिटी में बताऊं, जितना मैंने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लिया, व्हेनेवर आई विजिटेड टू नेपाल, बिफोर गोइंग टू नेपाल, क्योंकि मुझे वहां पे ग्लोबल फॉर्चून का सेमिनार लेना था, तो मुझे ये चेक करना चाहिए था कि मेरा मार्केटिंग वहां पे कैसे होगा, क्योंकि वहां पे तो लोग मुझे जानते नहीं है। इंडिया यस वेल नोन, लेकिन वहां पे नहीं पता, तो मैंने वो चेक किया कि कौन से सोशल मीडिया पे वो लोग ज्यादा एक्टिव है। सो आई रन द कैंपेन्स फॉर दैट, इंस्टा, फेसबुक, हमने कैंपेन्स रन किए एंड वी गॉट द मेजर रिस्पॉन्स इन फेसबुक। सो इससे क्या पता चला, नेपाल इज ऑन द फेसबुक, वो लोग ज्यादा फेसबुक पे एक्टिव है।
तो अगर आपका बिजनेस फेसबुक पे नहीं है तो आप नेपाल तक नहीं पहुंच पाओगे फिर। इज दिस द ट्रू? सेम थिंग अगर मैंने ईरान का एग्जांपल दूं तो ईरान इज मेजर ऑन द इंस्टा, वो फेसबुक पे नहीं है। यूट्यूब तो वो देखते नहीं कि यूट्यूब बैन है उसके कंट्री में। तो ईरान ज्यादा काम किसके ऊपर करता है? इंस्टाग्राम पे करता है। तो आप इंस्टाग्राम पे हो क्या फिर? नहीं हो तो वो बंदा नहीं मिलेगा आपके पास। और अगर डेवलप कंट्रीज की मार्केट की बातें करें सो दे आर ऑन द लिंक्डइन। Yes. तो आप लिंक्डइन पे हो क्या फिर? अगर नहीं हो तो वो भी आपको नहीं मिलेंगे। समझा? क्योंकि लोग आपको चेक करते हैं, लोग आपको फॉलो करते हैं, वो देखते हैं आपका क्या चल रहा है, क्या प्रोसीजर है। ये बंदा आज पोस्ट डालता है तो महीने बाद गायब हो जाता है, इसका मतलब वो सच में धंधा कर रहा है नहीं कर रहा है? आप भी यही सोचोगे ना? Yes. तो जो भी आप सोचोगे ना तो उसे अपने ऊपर पहले अप्लाई करके देखो कि क्या हो रहा है। और इसीलिए हमेशा यू शुड बी ऑन द लिंक्डइन, यू शुड बी ऑन द फेसबुक, यू शुड बी ऑन द इंस्टाग्राम। तो अगर नहीं है प्रोफाइल तो आज ही क्रिएट करो उसको। क्रिएट करने के बाद यू शुड बी एक्टिव ऑन दैट प्लेटफॉर्म ऑल्सो। सिर्फ प्रोफाइल ओपन नहीं करनी है, एक्टिवनेस भी दिखाना है। और एक्टिवनेस का मतलब क्या है? आइदर आप वीकली पोस्ट करो, एक बार करो, डेली कर सकते हो तो बहुत बढ़िया है, नहीं कर सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, एटलीस्ट वीक में 2 बार करो, वीक में 1 बार तो करो, और फिर जाके वो बढ़ाते जाओ। क्या पोस्ट करना है ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं उसमें। अगर आप बनाना में डील करना चाहते हो तो बनाना का फोटो निकालो और डाल दो, उसमें कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। इतना तो हो सकता है। Yes. Yes. हाँ, सो उसमें ज्यादा टेंशन लेने की क्या बात है? मुझे नहीं पता, मैंने कभी किया नहीं है, मैं इतना यूज टू नहीं हूँ। और उसके भी आगे जाके बताऊंगी मैं। अगर आप यूज टू नहीं हो, आप उसके मतलब उस काम में नहीं हो ज्यादा, आउटसोर्स इट, बट योर बिजनेस नीड्स दैट। तब तक आप आगे नहीं चलोगे, वो काम करना ही पड़ेगा। नहीं तो आप कितना भी फिर चिल्लाओ, कितना भी काम करो, कितना भी कुछ करो, तो भी आप नहीं आगे जा सकते। अभी जैसे मैं एडवांस पेमेंट के बारे में बताया, अभी आप बताओ मुझे कि जब तक आप किसी को एडवांस नहीं देखोगे, देखे बिना, जाने बिना, पहचाने बिना, हाउ पीपल विल गिव यू एडवांस? अभी जैसे देवस्मिता ने मुझे क्वेश्चन पूछा, राहुल का मैंने एग्जांपल दिया कि 2 साल उसने क्या किया होगा। अभी समझा आंसर? Yes. Yeah. So this is the linkage actually behind. People should trust on you. और उसके लिए जो बनाना पड़ेगा उसके ऊपर पहले काम करना चालू करो। अपने आप आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और जैसा मैंने एग्जांपल शेयर किया, नाउ दुबई का आज मुझे कॉल आया था, दे आर गिविंग मी इंक्वायरी दैट प्लीज सेंड मी 1 कंटेनर। हाउ? मैंने तो कांटेक्ट नहीं किया उसको। क्यों उसने कांटेक्ट किया? बिकॉज आई एम बिल्डिंग माई प्रेजेंस। और मैं बाकी कुछ भी काम नहीं करती हूँ। लिटरली इफ आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग एट ऑल। सिर्फ मैं अगर कुछ काम करती हूँ डेडिकेटेडली, पेशेंसली, एवरी डे विदाउट फेल, तो आई एम बिल्डिंग ऑन माई प्रेजेंस। बाकी मैं कुछ भी नहीं करती, आई एम जस्ट बिल्डिंग माई प्रेजेंस। मुझे बस इतना पता है कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगी, लेकिन मैं ये नहीं छोड़ सकती, क्योंकि यही मुझे आगे लेके जा रहा है। वाई यू बिलीव ऑन मी? बिफोर एंटरिंग, yeah, before connecting to global fortune, why you believe on me? Because of my presence. Yes. Is it? आप Yes. आप मुझे पहचानने के लिए, जानने के लिए बाद में आए हो कि मैं कैसी हूँ, सच में बोल मतलब आता है नहीं आता है वो, लेकिन पहले आपने मेरा प्रेजेंस देखा है। यस, एक्टिवनेस देखा है मार्केट में जो भी हम काम कर रहे हैं उसका, और फिर जाके आप मेरे साथ कनेक्ट हुए हो। सो दिस इज द सेम फंडामेंटल आई एम टेलिंग यू, इट इज नेसेसरी फॉर योर बिजनेस ऑल्सो, एंड इट इज नॉट अबाउट द सर्विस ओनली, दिस इज द सेम अप्लाई फॉर द प्रोडक्ट एंड सर्विस बोथ। तो इसीलिए बस आज से इतना काम करो, बी एक्टिव ऑन द सोशल मीडिया, वेबसाइट ओपन करो, एटलीस्ट वो होनी चाहिए, तब जाके लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करेंगे। मेंबरशिप जैसे मैंने अभी आगे जाके बोला, सो कनेक्ट विद द चेंबर ऑफ कॉमर्स इन इंडिया, कनेक्ट विद द लॉट ऑफ लाइक काउंसिल्स इन इंडिया, ताकि आप सीरियस हो। जब भी आप लोगों को बताओगे इन वेबसाइट ऑल्सो, यू विल मेंशन दैट आई एम मेंबर ऑफ अपेडा, आई एम मेंबर ऑफ चेंबर ऑफ कॉमर्स, आई एम मेंबर ऑफ दिस काउंसिल, दैट काउंसिल। इसका मतलब यस, यू आर द सीरियस पर्सन इन द बिजनेस। Chamber of Commerce in India means like other बहुत सारे country. हैं, लाइक अभी तेलंगाना चैम्बर ऑफ कॉमर्स है हैदराबाद का, Okay. राइट, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, So ऐसे private बहुत agency, सारे right? काउंसिल से, It's बहुत a सारे private चैम्बर ऑफ agency. कॉमर्स है एवरी स्टेट। Okay. जैसे पुणे में अगर देखा जाए तो मराठा चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, महाराष्ट्र चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, हैदराबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अलग बेंगलोर चैम्बर ऑफ कॉमर्स है।
Okay. अगर उनका भी मेंबरशिप लेते हो तो इसका मतलब एडेड एडवांटेज है आपके लिए, राइट? जैसे मैंने बोला क्या, अपेडा की भी लो और फियो की भी लो, अभी पता चला एडवांटेज क्या है। बिकॉज जो सीरियस बंदा है वही ये करेगा ना, जिसको कैजुअल बिजनेस करना है वो तो नहीं जाएगा इसमें करने के लिए। Do we need to take ISO certification? आईएसओ का उतना मतलब मैटर करता है, लेकिन उतना नहीं मैटर करता। Okay. If you are like confident enough to provide your like prove your quality with the virtual presence and with your convincing also, yes, that is enough. लेकिन अगर आपको सच में आगे जाना हो, कोई टेंडर ही लेना हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना हो, तो हो सकता है कि उनके फिर क्राइटेरियाज होंगे कि कंपनी शुड बी आईएसओ सर्टिफाइड, ये वो, मतलब उस टाइम पे वो लगेगा। टू द स्टार्ट इट इज ओके, यू कैन गो अहेड, ठीक है। सो बस कहना इतना है कि हाउ आई हैव डेवलप माय मार्केट, ईरान मैंने कैसे डेवलप किया, नेपाल मैंने कैसे डेवलप किया, दिस इज द प्रेजेंट एग्जांपल इन फ्रंट ऑफ यू। दिस इज नॉट अ theory I am telling you, it is just practical I am telling you. I am doing every day, this is the everyday work I am doing in my office also, my team also. अगर मैंने इंडोनेशिया भी टारगेट किया है, so what I will do, the same procedure I will follow. I will like mail to Indonesia embassy that this is my product base and I want to do the business in this, and can you please help me? They will give me the contact details, lead. Again I will do the same procedure. I will prepare the mail, product profile, company profile, I will send them, I will call them, filter करूंगी, 10 12 15 contacts मेरे पास बचेंगे, and I will fly to Indonesia. This is the same. Ma'am, can you please send us one brochure copy? Because I need to prepare a brochure, that's why I don't know how to prepare हाँ it. ठीक है, कोई बात नहीं, I will. WhatsApp में भेज देंगे आप एक sample case on agro products. Yes, maybe वो भी भेज दूंगी, and I will give you one hint also for that. Okay. जो भी आपका प्रोडक्ट है, किसी का भी, आप में से किसी का भी जो भी प्रोडक्ट है, उसका जो कॉम्पिटिटर कंपनी होगा उसके वेबसाइट पे जाओ, गो टू द होम टैब, अबाउट अस एंड प्रोडक्ट. Okay. You will get the brief idea like how they are showing, presenting their product, like the same product you have. So this is one of the, like you can go ahead. Okay, clear यहाँ तक? Yes. Yes, समझ sir. में आया अभी? What about Yes. the networking groups like BNI? BNI does actually, these are the credit rating agencies. So majority, like most of the established companies, जो भी बहुत सालों से अभी धंधे में है, मार्केट में है, they are taking their DUNS registration number. और वो बहुत सारे डेवलप मार्केट को लगता है, अगर आपका DUNS registration number है, so they will ask you while in the inquiry also, मतलब पहले ही पूछा जाएगा, they will check you, your credibility, your all things, and then they will go ahead with you. So वो आपके लिए अभी जरूरत नहीं है इतनी, but yes, later on comes you can, मतलब वो करना जरूरी है फिर. मैडम हाँ, एम्बेसी yes. का ईमेल आईडी कहाँ पे मिलेगा? वो आपको नेट पे मिल सकता है, मतलब नेट पे जनरल मिलेगा। जाओ, नेपाल एम्बेसी इन इंडिया, इंडियन एम्बेसी इन नेपाल, ओके गूगल भी Okay, करोगे ma'am. तो भी उनके कमर्शियल ईमेल आईडी वहां पे दिए होते. अभी वहां Okay. पे कोई फिल्ट्रेशन मत लगाओ, जितने भी मेल आईडीज मिलेंगे ना सबको उठाओ और सबको मेल भेज दो. तो जैसे मैंने Okay. नोट कैसे लिखा था नीचे लास्ट में, इफ यू आर नॉट द कंसर्न प्लीज फॉरवर्ड इट टू द कंसर्न पर्सन. कंसर्न पर्सन. यस मैम. ठीक है. थैंक यू मैम. So yeah, in this way you will get the leads of the buyer, but the main challenging part is to convert that buyer into customer. इसके लिए मैंने जो बोला अभी वो सारा करना पड़ेगा. उनको मेल भेजो, फॉलो अप करो, फिर कॉल करो, और फिर मतलब कनेक्ट में रहो. रैपो बिल्डिंग इज वन ऑफ द पार्ट, वो करना बहुत जरूरी है. ठीक है. और रैपो बिल्डिंग अगर एग्जांपल दूं तो मैंने समिट में भी बहुत मतलब आपको एग्जांपल बताया, रिलेशन बिल्डिंग किसको बोला जाता है, और वो आपके काम में आएगा. बांग्लादेश का जो मेरा एक कस्टमर था, किर्लोस्कर में जब भी मेरी जॉब में थी तब मेरी उसकी पहचान थी, तो बाद में हम कनेक्ट में थे. आज भी वो गुड मॉर्निंग मैसेज विदाउट फेल मुझे भेजता है, विदाउट फेल भेजता है. मतलब मैं भूलती हूँ उसको कई बार, लेकिन वो विदाउट फेल मुझे भेजता है. तो समझा? एंड पीपल फ्रॉम अदर कंट्री दे आर लिटरली डूइंग दैट वेरी सीरियसली. सच में वो करते हैं, बिकॉज दे आर वेरी सीरियस फॉर द बिजनेस. लेकिन इंडिया में ऐसा है ना कि अरे हाँ उसको जरूरत होगी तो आएगा हमारे पास, है ना. हमें तो अभी कोई पड़ी नहीं है, तो इसीलिए हम करते ही नहीं है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको, तो क्या करें. सो दिस इज जस्ट अबाउट कि मतलब वो इफेक्टिव वेज है, दुनिया कर रही है, तो आपको करने में कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें. लेकिन बस ये कि किसी को शायद 1 महीने में रिजल्ट मिलेगा, किसी को 2 महीने में मिलेगा, किसी को 6 महीने में मिलेगा. इट्स अ प्रोसेस, सो बी इन द प्रोसेस ओनली.
ठीक है, वर्कआउट करते जाओ, आज से करने के लिए चालू करो। साइमल्टेनियसली बस इतना मैं कहूंगी कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन आपका प्रेजेंस बनाने की जो चीज है वो मत छोड़ो। आज नहीं तो कल वो आपको रिजल्ट देने वाली है। कब देगी वी डोंट नो दैट, बट देगी वो इतना जरूर पता है, लेकिन उसको छोड़ो मत। और कितने लाइक्स मिले, इतना, अरे हर महीने भर पोस्ट डालो तो कोई भी लाइक भी नहीं कर रहा है, कोई फॉलो भी नहीं कर रहा है, तो हमें लाइक एंड फॉलो के लिए काम नहीं करना है ना, हमारी हिस्ट्री बनाने के लिए हम काम कर रहे हैं। तो इतिहास बनाने वाले वो नहीं काम करते ना, कितने लोगों ने लाइक किया उनको, तब जाके मैं इतिहास रचूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। ऐसा तो नहीं है ना कुछ। तो आपको सिर्फ अपनी हिस्ट्री बनानी, कंपनी की हिस्ट्री बननी चाहिए। जब भी कोई मुझे चेक करेगा तो वो अगर बैक डेटा भी जाके चेक करता है तो भी उसको पता चलना चाहिए कि यस आई एम इन द बिजनेस। समझा? सो दिस इज अबाउट द बायर, कि आप बायर को ढूंढो, मिलेंगे एम्बेसी को, लेकिन टारगेट कंट्री पहले क्लियर करो, टारगेट कंट्री के साथ ही काम करो और फिर जाके उसी के ऊपर काम करके उससे ही कन्वर्ट करो। दिस इज द होल प्रोसीजर। तो जब तक कस्टमर नहीं बनता तब तक आप उसको छोड़ोगे। ठीक है, इन डिटेल के लिए आई एम टेकिंग द नेक्स्ट वीक सेशन, एक सेशन मैं प्लैटिनम के लिए लेने वाली हूँ, एंड दैट इज अबाउट हाउ टू कम्युनिकेट विद बायर एंड हाउ टू बिल्ड द रैपो। ओके, सो वो डिफरेंट, मतलब वो स्पेसिफिक सेशन लेंगे हम उसका। ठीक है, और उसके बाद आता है रिस्क कौन कौन से है बिजनेस में। तो जैसे अभी तक बहुत सारे रिस्क हमने अभी भी ऐसे ही सॉल्व किए हैं। ECGC आपको सबको पता है, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। दिस इज द इंडियन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन विच आर कवरिंग बायर्स रिस्क एंड पॉलिटिकल रिस्क। अगर आपका बायर डिफॉल्ट होता है, फ्रॉड करता है, then they are giving you 80% to 95% of the insurance coverage on your invoice value. ठीक है, बस आपको उनका मतलब प्रोसीजर पहले चालू करना पड़ेगा। Once you get the inquiry, you will finalize that buyer. Just go to the ECGC, connect with them, give the buyer's detail. They will verify that. They will give you the policy whether they are genuine or not. Okay, and after getting the policy, just go ahead with the shipment. Submit the declaration that you have shipped the goods. Show them the invoice and packing list, and on the basis of that, they will charge you the insurance premium. Highest premium is up to 1%. उससे नीचे ही होता है, लेकिन the highest premium is up to 1%. So this is the procedure. अगर आप ये करोगे, if you have not done any mistake, your buyer insurance is covered. आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो फ्रॉड भी हो जाएगा तो भी आपको पैसा मिलेगा। And I have done the many claims also, and I have passed also. तो मिलता है, लेकिन उसके लिए सिर्फ जो भी मैंने स्टार्ट टू एंड बताया, फॉलो द प्रोसीजर, उसको बाईपास मत करो। ठीक है, दिस इज द थिंग। जैसे हमने कल डॉलर फ्लक्चुएशन के बारे में बताया था कि अगर डॉलर फ्लक्चुएशन भी होता है, देन द हेजिंग ऑफ द करेंसी इज द सॉल्यूशन। बैंक में जाके आपको करेंसी को हेज करना है, बैंक विल गिव यू द जो भी कुछ रेट आपको डिक्लेयर करके देगी। जब भी आपके पैसे आएंगे तो उसी रेट से आपको कन्वर्जन मिलेगा, whether the dollar is high or low. This is called as a dollar hedging, करेंसी हेजिंग बोला जाता है। और अदरवाइज जैसे मैंने थंब रूल बताया था कि नेवर डिवाइड बाय द करंट एक्सचेंज रेट, $1 or $2 लेस करके ही उसको डिवाइड करना। समझा? दिस इज इंश्योरेंस। हमने बोला है अगर ट्रांजिट के लिए कोई प्रॉब्लम आता है, एक्सीडेंट हो, थेफ्ट हो, डैमेजेस हो, फायर हो, सुनामी हो, अर्थक्वेक हो, कोई भी हो, तो उसके लिए आपको मरीन इंश्योरेंस काम आएगा। एयर के लिए भी एयर इंश्योरेंस होता है, मरीन के लिए मरीन इंश्योरेंस होता है, रोड भी अगर करोगे तो रोड इंश्योरेंस भी निकाला जाता है, एंड दैट इज डन बाय द नॉर्मल इंश्योरेंस कंपनीज इन इंडिया। तो आप उनको कांटेक्ट करके भी उनके पास से जा सकते हो। सो वो भी कवर हो गया। ओके, लैंग्वेज बैरियर हमने पहले भी कहा है कि लैंग्वेज इज नॉट अ बार, जस्ट कंसेप्ट की क्लैरिटी रखो। अगर आपको नहीं लगता है कि हो सकता है कि फ्रांस के साथ जाओगे तो फ्रेंच का बैरियर आएगा, जापान के साथ जाओगे तो जापानीज का बैरियर आएगा, क्योंकि वो अंडरस्टैंड ही नहीं करते इंग्लिश को। तो इंग्लिश इज नॉट अ बैरियर, लेकिन अगर लैंग्वेज की बैरियर है तो यस, यू कैन यूज द ट्रांसलेटर, यू कैन यूज द गूगल इंटरप्रेटर आल्सो, मतलब इंटरप्रेटर, एंड यू कैन यूज द गूगल ट्रांसलेटर आल्सो। तो ये होता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि कैसे होगा, बड़ी बात ये है कि आप करना चालू करो पहले। ठीक है, पॉलिटिकल रिस्क अगर हो कि लाइक यूक्रेन रशिया वॉर हो गया और उसके बीच में आपका कंटेनर फंस गया तो पैसा नहीं मिलेगा अभी, तो उसको भी ECGC कवरेज देता है, एंड दे आर गिविंग यू 100% कवरेज फॉर दैट, फॉर द पॉलिटिकल रीजन के वजह से अगर कोई लॉस होता है तो। लेकिन उसके लिए पहले अपने इंश्योरेंस निकालना चाहिए, तब जाके ये कवरेज आपको एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नो। सो दीज आर द बेसिक रिस्क। मतलब इसका क्या है
कि आपकी गलती छोड़ के जो भी कुछ रिस्क आएगी वो सारी कवर हो जाएगी। जस्ट वो कवरेज लेके ही आगे चलो, अपना दिमाग मत चलाओ वहां पे, होता है नहीं होता है, ऐसे होता है, ऐसे कुछ भी नहीं है। फॉलो द प्रोसीजर एंड देन गो हेड, दिस इज द ओनली थिंग। ठीक है, बेनिफिट्स की अगर बातें करूं तो बेनिफिट में गवर्नमेंट आपको बेनिफिट देता है। सो फर्स्ट इज ड्यूटी ड्रॉबैक। ओके, अभी ड्यूटी ड्रॉबैक इज द नेम ऑफ स्कीम एंड दे आर गिविंग यू फॉर द एवरी प्रोडक्ट। तो जो भी जितने भी प्रोडक्ट्स आपके हैं, एचएस कोड का शेड्यूल बनाया जाता है और उस एचएस कोड के शेड्यूल के हिसाब से आपको परसेंटेज अलॉट की जाती है और उतने परसेंटेज आपको वो प्रोडक्ट का बेनिफिट मिलता है। समझ के चलो, ड्यूटी ड्रॉबैक अगर 1% है और टर्मरिक मैंने एक्सपोर्ट किया, तो टर्मरिक के ऊपर मुझे 1% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। अभी जो भी गवर्नमेंट के बेनिफिट है उसका फॉर्म होता है, वो कैसे मिलेंगे आपको। तो एक तो फर्स्ट है कि कुछ बेनिफिट जो भी है कैश में मिलते हैं, मतलब क्रेडिट में मिलते हैं, आपके अकाउंट में क्रेडिट किए जाते हैं, कैश दी जाती है, क्रेडिट होता है। तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज वन ऑफ द बेनिफिट की जो आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट किया जाएगा। ठीक है, उसको क्लेम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आप उसको क्लेम नहीं करोगे। शिपमेंट होने के बाद, कस्टम क्लियरेंस होने के बाद शिपिंग बिल बनता है, उसी समय पे वो मतलब वो वहां पे लॉन्च किया जाता है और जब भी वो मतलब आगे वाले जिनका वर्किंग प्रोसीजर से हिसाब से आपके अकाउंट में वो क्रेडिट किया जाता है। सो दिस इज द फर्स्ट। सेकंड इज रोडटेप। ओके, RODTEP। Second is roadtap. Roadtap is also one of the scheme of government. They are giving you per product basis. आपको हर प्रोडक्ट के हिसाब से मिलता है। उसका जो क्राइटेरिया है फ्रॉम लाइक 0.50% से अप टू द 5%, यू विल गेट द बोनस। समझा? सो अगर मैंने कहा कि चलो ओनियन का शिपमेंट है, ओनियन के शिपमेंट के ऊपर शायद गवर्नमेंट ने मुझे 5% का बोनस दिया है, 5% रोडटेप इज एप्लीकेबल। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 लाख का अगर मैंने इनवाइस बनाया तो 10 लाख के ऊपर मुझे 5% मिलेगा। सो 50,000 रुपीज। तो 50,000 रुपीज गवर्नमेंट विल गिव मी एज अ बोनस। वो जो बोनस है वो अभी अकाउंट में क्रेडिट नहीं होता एंड यू नीड टू क्लेम फॉर दैट। सो रोडटेप इज अ स्कीम जो आपको क्लेम करके ही मिलेगी। ओके, क्लेम करने की प्रोसीजर क्या है, डीजीएफटी अभी ऑनलाइन सब हुआ है, तो दैट इज वेरी इजी फॉर नाउ। आप जस्ट ऑनलाइन जाओ डीजीएफटी के, वहां पे आपकी आईसी ऑलरेडी लिंक होती है, वहां पे आप आईसी नंबर भी डालोगे तो भी सारी हिस्ट्री वहां पे आती है कि आपने कितने शिपमेंट किए, बीआरसी कितने आई, वो सब वहां पे मिलता है। ओके, मतलब बैंक में फंड कितने के आए, और बैंक जब भी फंड आता है तो बैंक वहां पे डीजीएफटी को अपडेट करता है। मतलब ये सारा लिंकेज इंटरनली ऑलरेडी बन चुका है, कस्टम का, डीजीएफटी का, बैंक का, तो उनको सब पता चलता है अगेंस्ट द आईसी। जैसे आपका पैन कार्ड डाला तो सिविल के साथ सारी कुंडली दिखती है, वैसे आपकी आईसी डाली तो सारी चीजें वहां पे उनको शो होती है और फिर आप वहां पे जाके डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। सो रोडटेप जब भी आप अप्लाई करोगे, आपको रोडटेप इन द सर्टिफिकेट फॉर्म दिया जाता है। ओके, एक सर्टिफिकेट इश्यू किया जाता है और उस सर्टिफिकेट पे आपको सारी चीजें मेंशन होती है, यू आर द एक्सपोर्टर, आपने इतने शिपमेंट किए, वो इतनी वैल्यू थी और 5% के बोनस से आपको इतना एप्लीकेबल है। तो अगर पकड़ के चलो कि 1 लाख इज योर बोनस, तो आपको 1 लाख का सर्टिफिकेट दिया जाएगा। दैट सर्टिफिकेट यू कैन कन्वर्ट इन द इम्पोर्ट ड्यूटी के लिए कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आप कुछ इम्पोर्ट करना चाहते हो, उसके लिए जो ड्यूटी पेमेंट करना है, उसके लिए आप ये रोडटेप का सर्टिफिकेट यूज कर सकते हो। And if you're not importer, you're not importing anything, so in that case this certificate is transferable and sellable. So ये 1 लाख का सर्टिफिकेट आप मार्केट में सेल भी कर सकते हो जो इम्पोर्टर है उसको। समझा? तो प्लस फायदा क्या है वहां पे, वो कैश में इन कैश होता है, और जो इम्पोर्टर है आपको 100 रुपीज नहीं देगा। अगर 100 रुपीज का सर्टिफिकेट है, वो शायद 90 रुपीज देगा आपको। तो लेकिन आपके लिए फायदा ये है ना कि 90 रुपीज तो एटलीस्ट हाथ में मिलेंगे कैश में। This is your benefit. Okay, and ये मिलता है, we have used that, we have sold our certificate also. So I have done everything practically and I know it is happening. Okay, so this is one of the thing, roadtep. Second benefit is TMA, transport marketing assistance. This is the another benefit of government, transport marketing assistance, TMA. उसका भी शेड्यूल है, ये सारे शेड्यूल्स आपको डीजीएफटी के साइट पे मिल जाएंगे। रोडटेप का, ड्रॉबैक का, टीएमए का, वो सारा मतलब अवेलेबल है वहां पे। अभी टीएमए क्या है, कुछ पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स के लिए ही, प्रोडक्ट को बूस्ट करने के लिए एक्सपोर्ट को गवर्नमेंट ने एक स्पेशल स्कीम बनाई है। उसमें ज्यादातर मैं कहूंगी कि 7 to I think 21 चैप्टर तक इंक्लूडेड है।
तो इन शॉर्ट पकड़ के चलो, अगर मैंने ओनियन दुबई को एक्सपोर्ट किया, उसकी कंडीशन सिर्फ आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। व्हाट आर द कंडीशंस? आपका कार्गो एफसीएल होना चाहिए। मीनिंग पता चला? Yes. Yes. FCL. Full container. Full container row. Yeah. Full So condition is, container. one condition is आपका कार्गो FCL होना चाहिए. This is one. The second condition is Incoterm should be CIF. समझा? First is आपका फुल कंटेनर लोड होना चाहिए और दूसरा आपकी इनकोटम CIF होनी चाहिए। और अगर आप ऐसे एक्सपोर्ट कर रहे हो, सो लेट्स टेक कॉम्बिनेशन ओनियन दुबई CIF एंड FCL कंटेनर है, वो मैंने भेजा, तो गवर्नमेंट मुझे ट्रांसपोर्ट मार्केटिंग असिस्टेंस के हिसाब से अगर मेरा 20 फीट कंटेनर है तो 12,500 तक आई थिंक वो आपको रिफंड किया जाता है एज अ फ्रेट सब्सिडी इन द क्रेडिट, आपके अकाउंट में डायरेक्टली क्रेडिट किया जाता है। ठीक है, अगर आप 40 फीट कंटेनर भेजोगे तो 20 के लिए 12,500 है तो 40 के लिए डबल किया जाएगा। Double. So 25,000 will be credited in your account as a TMA. How to apply for that? उसके लिए भी सेम DGFT को ऑनलाइन अप्लाई करना है, Okay. सेम प्रोसीजर। ठीक है, लेकिन उसका सर्टिफिकेट नहीं मिलता, वो आपको अकाउंट में डायरेक्टली मिलता है क्योंकि आपने ऑलरेडी यूज किया है, पैसा दिया है, इसलिए वो आपको वापस क्रेडिट करते हैं। ये किसी प्रोडक्ट के लिए मैडम? क्या क्या? It applies on all products. या लेकिन वो TMA के लिए कुछ स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए दिया है, सारे प्रोडक्ट्स के लिए नहीं है। बाकी जो दो स्कीम मैंने बताए, ड्रॉबैक एंड ड्यूटी ड्रॉबैक एंड रोड टेप, दिस इज एप्लीकेबल फॉर एवरी प्रोडक्ट, लेकिन TMA इज फॉर द स्पेसिफिक प्रोडक्ट और उसका शेड्यूल उन्होंने दिया है कौन से प्रोडक्ट के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक बेनिफिट्स एक्चुअली। उसके बाद आता है 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस, 2 स्टार एक्सपोर्ट हाउस। अगर आपका टर्नओवर, एक्सपोर्ट का टर्नओवर इफ यू आर क्रॉसिंग मोर देन 21 करोड़ एग्जाम्पल, तो आपको 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड इफ यू गेट द 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस सर्टिफिकेट, आपके लिए बहुत सारे बेनिफिट एप्लीकेबल है। लाइक आपको गारंटी देनी नहीं पड़ती, सिक्योरिटी देनी नहीं पड़ती, आप एक सेल्फ एग्जामिनेशन कर सकते हो, आप सेल्फ क्लियरेंस कर सकते हो अपने कंटेनर का। ओके, डॉक्यूमेंट आप डायरेक्टली कस्टमर को भेज सकते हो। तो बहुत सारी मतलब फिजिबिलिटीज आपको गवर्नमेंट ने दी है अगर आप 1 स्टार सर्टिफिकेट हाउस हो, और 5 स्टार सर्टिफिकेट हाउस हो तो गवर्नमेंट उसके साथ बिठाएगा आपको। दुनिया हमारी है। Like you, ma'am. You are 5-star exporter now. डेफिनेटली, तो इसलिए थोड़ा सा वहां तक सोच के चलो कि यस हमें वहां तक जाना है। प्रोसेस मतलब बहुत इजी नहीं है, ये भी उतना ही सही है, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है ऐसे भी कुछ नहीं है, सिर्फ आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर हमारा सबका प्रॉब्लम अगर क्या है पता है, तो सिर्फ हम लैक ऑफ पेशेंस है, बाकी सब आपके पास है, सबके पास है, मुझे सब पता है, लेकिन बस लैक ऑफ पेशेंस, गिव अप हम जल्दी करते हैं। ओके, तो बस उतना फॉलो करो, बहुत सारे बेनिफिट गवर्नमेंट ऑलरेडी देता है। अगर फाइनेंस की बातें करें तो प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग। एक मिनट होल्ड करना। ओके, तो हमने क्या बोला, प्री शिपमेंट एंड पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस के। तो जैसे अगर आपके पास फर्म परचेस ऑर्डर है तो गवर्नमेंट आपको परचेस ऑर्डर डिस्काउंटिंग करके वर्किंग कैपिटल लोन रेज करती है, सो 50 to 60% फाइनेंस यू विल गेट ऑन दैट। ठीक है, पोस्ट शिपमेंट फाइनेंस का मतलब होता है कि आपका बिल बना और आपने 30 डेज क्रेडिट दिया, 60 डेज क्रेडिट दिया, तो इस केस में गवर्नमेंट आपको 70 to 80% फाइनेंस देती है बिल डिस्काउंटिंग करके, मतलब आपका इनवॉइस डिस्काउंटिंग करके आपको फंडिंग रेज किया जाता है। और अगर आपके पास LC है, जो आपने LC अभी देखी, अगर लेटर ऑफ क्रेडिट आपके पास है तो लेटर ऑफ क्रेडिट को आपको डायरेक्टली डिस्काउंटिंग करके लोन मिलता है, बिकॉज इट्स इटसेल्फ एज अ सिक्योरिटी। ओके, सो दीज आर द 3 ways you can get the fund from the bank। लेकिन उसके लिए हो सकता है कि शुरुआत में अगर आप जाओगे एज अ स्टार्टअप करके तो बैंक विल आस्क यू फॉर द सिक्योरिटी और मॉर्गेज। अगर LC है तो विदाउट मॉर्गेज भी, विदाउट सिक्योरिटी भी आपको फंडिंग दिया जाता है अगर आप LC रखते हो तो। ओके, उसके अलावा मैं अगर कहूँ CC, कैश क्रेडिट लिमिट, मैंने लिया है विदाउट एनी सिक्योरिटी, मॉर्गेज एंड कोलैटरल, सो 10 लाख रुपीस तक का CC लिमिट
बैंक आपको विदाउट सिक्योरिटी देता है, लेकिन उसके लिए भी आपको बैंक को कुछ तो दिखाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको बोला था ओपन करंट अकाउंट एंड स्टार्ट डूइंग द ट्रांजैक्शंस। वो मैंने इसके लिए बोला था, आज जो मैं अभी बोल रही हूँ उसके लिए। What should be the transaction limit in 1000 or in lakhs? ऐसे कुछ नहीं है, जस्ट डालो, उनको बताना कि आप जिंदा हो। अच्छा, लॉजिक इज बिहाइंड दैट। कितने लाख का कितना करोड़ किया वो नहीं मैटर करता, आप जिंदा हो क्या मार्केट में, बस उतना मैटर करता है। और जिंदा हो का मतलब क्या है, जैसे अभी सीनियर सिटीजन को एवरी ईयर इन द नवंबर मंथ बैंक को एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना। मैडम वीडियो बंद है हाँ। वाला। नहीं आवाज भी ऑडियो भी नहीं आ रहा। बंद है, ऐसे ऑडियो भी दिखाऊं बंद, आपको? ऑडियो भी बंद। भूत दिखेगा अरे भूत। अरे लाइट गई हमारे यहाँ की। लाइट गेली। नहीं ये अच्छा है, मैंने तो कहा बहुत बढ़िया। अभी लोगों को पता चलना चाहिए कि अगर ऐसे वीडियो ना होने के बाद जब भी आवाज सुनते तो कैसे लगता है। चलो कोई तो मुझे हेल्प करता है, आप नहीं करते तो वो तो हेल्प करता है। रेडियो सुन लेंगे वहीं से। ओके हाँ, तो अभी तक कहा थे कि तुम वो फाइनेंस के जो मैंने कहा, तो उसके उनके लिए जैसे है ना हाँ, कि बैंक करंट अकाउंट, करंट हाँ, अकाउंट। तो जैसे मैंने आपको ये बताया था कि Export packing सीनियर credit सिटीजन limits को for LC. नवंबर में सर्टिफिकेट देना पड़ता है ना। हाँ, है? यस। देखो ये ऐसे ऑप्शनल हमारे घर में एप्लीकेबल होता है। देखा बैकअप प्लान कैसे होता है। तो इसीलिए एक्सपोर्ट में काम करना है तो बैकअप रखना पड़ेगा। ओके तो जैसे है ना, उनको क्यों सर्टिफिकेट देना पड़ता है, क्योंकि वो जिंदा है, वो दिखाना पड़ेगा ना उनको, समझा। यस। बस बैंक आपको वो चेक करता है कि आप जिंदा हो क्या नहीं, मतलब धंधे में हो क्या नहीं। वैसे तो आप 100 साल जियोगे, लेकिन धंधा कितने साल मतलब ये करोगे वो ज्यादा मैटर करेगा। मैंने ट्रांजैक्शन सिर्फ होना चाहिए, कुछ भी उनको वही चाहिए ट्रांजैक्शन ना, बट वो इट कैसे शुड बी। प्रूव करेंगे, उनको क्या चाहिए, उनको सिर्फ नंबर्स चाहिए, बराबर ना। आप क्या कर रहे हो, आप कैसे दिखते हो, कैसे रह रहे हो, कोई मैटर नहीं करता उनको। दे विल चेक योर बैलेंस शीट एंड P&L एंड बैंक स्टेटमेंट, उनको वही दिखाने की जरूरत है, बराबर ना। सीए की भाषा क्या है, उसको वही समझता है, तो बस आपको वही दिखाना है। एंड एवरी ईयर एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर प्लीज फाइल योर बैलेंस शीट एंड P&L। नील भी हो तो भी फाइल करो, ओके। नील भी हो तो भी फाइल करो, 2 महीने भी हुए कंपनी के तो भी फाइल करो, लेकिन करो। एक्चुअली चीजें कुछ भी डिफरेंट नहीं करते लोग, बस यही करते हैं जो हम मानते नहीं है। इससे कुछ क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या कुछ भी नहीं हुआ तो कैसे करूं, आप ये मानते नहीं। इसीलिए अगर मैं सिर्फ मेरी बारे में बताऊं तो 2015 में 2015 आई हैव स्टार्टेड माय बिजनेस। कौशल फूड प्रोडक्ट्स मैंने 2015 में रजिस्टर किया था फर्स्ट। 2 साल मैंने सिर्फ सर्वाइवल स्ट्रगल किया है। इन द 2 years आई हैव डन द सर्वाइवल स्ट्रगल। मैं बोलूंगी आप में से कोई भी नहीं करेगा, अभी भी नहीं कर रहा है, और आपके ऊपर मतलब वो बात भी नहीं आनी चाहिए। आई हैव डन द सर्वाइवल स्ट्रगल बिकॉज आई लेफ्ट माय जॉब, आई हैव माय होम लोन, कार लोन, ये वो सब मेरे ऊपर था। और मेरी बेटी का जन्म उसी टाइम पे हुआ था, तो और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे सर पे थे। और ऐसे समय पे मैंने 2 साल सिर्फ सर्वाइवल किया कि एटलीस्ट मुझे जॉब को नहीं जाना है तो मैं क्या कर सकती हूँ। बिजनेस में बाद में देख लूंगी कब करना है, लेकिन मुझे जॉब नहीं करना है, तो मैं पैरेलली क्या कर सकती हूँ। तो आप बताओ कि मैंने 2 साल से बैंक को दिखाया कि मैं जिंदा हूँ बिजनेस में, राइट। और तीसरे साल जब भी मुझे ऑर्डर मिला कि मुझे ड्रमस्टिक मैंने जब भी एक्सपोर्ट किया फर्स्ट का, तो मैंने वो मेरे पैसे से किया। फिर बाद में वो रोटेशन में चला। जब भी मैंने बैंक को बोला कि अभी मुझे 5 लाख के ओनियन की कंटेनर के ऑर्डर है, मेरे पास फंड नहीं है, बट आई कैन शो देम, आई कैन प्रूव देम। 2015, 2016, 2017 आई हैव 3 years इनकम टैक्स रिटर्न, P&L, बैलेंस शीट। दो वो बैलेंस शीट 50,000 की भी नहीं। अभी समझा? दिस इज द सीक्रेट। ये कौन चार्टर्ड अकाउंटेंट करे, ये जो बैलेंस शीट ये चार्टर्ड अकाउंटेंट करेगा ना कैसे? हाँ फिर कौन How करेगा, it तो करता है ना। अच्छा, आप अरे अभी कौन सी बताओ मार्क? कि अभी अगर 2022 है, मेरी कंपनी मैंने चालू की 2015 एंड आई हैव एवरी ईयर बैलेंस शीट।
तो आज मेरी कंपनी का रिकॉर्ड स्ट्रांग है। फिर तो ये कौन से मंथ में होता है? March. हमारा ITR का Financial year to financial year. फाइनेंशियल March ईयर 31st. फाइनेंशियल ईयर Entity wise. 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। तो 31 मार्च का जब भी फाइनेंशियल ईयर एंडिंग होगा, आपका ITR बैलेंस शीट P&L उसी टाइम पे आपको फाइल करना है। ठीक है, समझा? Yes. Yes, ma'am. सो बस लास्ट जैसे मैंने पहला वाला कोड दिखाया था ना फर्स्ट लेक्चर में, क्या बताया था? 99% इज द एटीट्यूड एंड 1% इज ओनली एप्टीट्यूड। ये भी समझा? एक्सपोर्ट के लिए मैटर क्या करता है? एटीट्यूड मैटर करता है। ये मैं करूंगा, नहीं करूंगा, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ये जो भी कुछ है आपका एटीट्यूड है। ये सब आपको फॉलो करते जाना है। बाकी सब चीजें ऑलरेडी वहां पे ही। डॉक्यूमेंटेशन में कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम आए, यू हैव द टीम, यू हैव विथ मी विथ यू, नेटवर्क है, सब कुछ है। कुछ भी हो पूछ सकते हो आप उसको, राइट? आई एम देयर फॉर यू। कुछ भी प्रॉब्लम आए तो भी मैं हूँ वहां पे हेल्प करने के लिए। लेकिन अगर आप करोगे तो की बात है ना, वो सब फंड नहीं मिलते। मैंने कितने बैंक को ट्राई किया, फंड नहीं मिलेंगे। और मैंने पूछा कितने साल की बैलेंस शीट है आपके पास, तो नहीं अभी तो कंपनी चालू की मैंने, 1 साल हो गया लेकिन मैंने करंट अकाउंट नहीं ओपन किया, 1 साल हो गया लेकिन मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो कैसे मिलेंगे? एम्बेसी को मैंने मेल किया लेकिन उनका रिप्लाई नहीं आया। फिर कोई बात नहीं, मैं उनको जाके बोलती हूँ तेजस ने मेल किया, आपने रिप्लाई क्यों नहीं दिया, है ना? सो डोंट गिव अप, दिस इज नॉट अ सोल्यूशन। मैं तो हमेशा मेरे खुद के लिए मेरा एक ही फंडामेंटल रखा है, नेवर गिव अप। गिव अप इज नेवर एन ऑप्शन। ऑप्शन बहुत सारे मिलेंगे मार्केट में, लेकिन ना ये ऑप्शन कभी नहीं हो सकता। समझा? तो बस Yes, उसके ऊपर काम करो। ओके, Yes. Yes. तो दिस इज ऑल अबाउट द एक्सपोर्ट इंपोर्ट। इजी है, Yes. Good. Yes, बहुत it is इजी है very एक्चुअली। Yes. बटन बंद कर। Yes, ma'am. हाँ बोलो। ठीक है, हाँ बोलो। एनी क्वेश्चन? Madam, one question. I was Huh? inquiring about one of the buyer from Malaysia. He has asked me for FOB price. I have evaluated the FOB price, but I don't know how to find the market FOB price. What is going on? How to find the How to evaluate market FOB price of chromium? ओके अभी I उसके mean, लिए भी I क्या have प्रॉब्लम evaluated क्या है ना कि मार्केट में एक्चुअली मतलब हर मार्केट में एक एक्चुअली और एक प्रॉब्लम एक्सपोर्ट का है कि सेंट्रलाइज नहीं है डेटा अभी भी, तो इसलिए प्राइसिंग भी नहीं मिलता। कमोडिटी मार्केट हो तो यस यू कैन माइट बी गेट द प्राइस, अदर देन कमोडिटी मार्केट प्राइसेस मिलना बहुत थोड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन उसके लिए एक आप कर सकते हो, जैसे मैं हमेशा फॉलो करती हूँ मेरे केस में, कि अगर मुझे प्राइस पता नहीं, अभी टर्मरिक का प्राइस मुझे पता नहीं कि कितना है, सो आई एम आस्किंग देम व्हाट इज योर टारगेट प्राइस। दिस इज वन। ओके, एक तो उनको टारगेट प्राइस पूछो और कस्टमर देता है, अगर वो सच में सीरियस है, धंधा करना चाहता है ना, तो वो भी देता है, ऐसे कुछ नहीं कि देता नहीं वो, तो ही इज गिविंग यू द टारगेट प्राइस। दिस इज वन। एंड द सेकंड इज, अगर आप ऐसे प्रोडक्ट्स में हो, FMCG हो या फिर वो मॉल में अवेलेबल होते हैं, तो जस्ट गो ऑन द लाइक, अगर दुबई का भी लुलु मार्केट है तो मैं यहाँ पे जाके लुलु मार्केट का साइट ओपन करूंगी और वहां पे मुझे रिटेल के सारे प्राइस लिस्ट मिलेगी। टेक दैट प्राइस एंड कम इन द रिवर्स ऑर्डर। समझा? इंजीनियरिंग करना है उसके ऊपर। ओके, बायर बन के अदर एक्सपोर्टर्स से भी प्राइसेस ले सकते हैं कंपैरिजन। कंपैरिजन के लिए अदर एक्सपोर्टर्स जो है वेल नोन एक्सपोर्टर्स, उनसे भी प्राइसेस निकाल सकते हाँ हैं ले सकते बायर हो, बन के। ऐसे भी हो सकते हैं, उनसे भी कोट ले लो तो भी पता चलेगा आपको। दिस विल बी आल्सो वन ऑफ द सॉल्यूशन। ओके, यस। बोलो क्वेश्चन। जो भी रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स है, लाइक अभी राइस बैन है, तो भी हमें DGFT सेट में मिलेगा ना? हाँ वो सब DGFT के ऊपर है, राइट। अभी ऑनियन भी रिस्ट्रिक्टेड लाइक एक्सपोर्ट क्या के है? लिए
ऑनियन भी रिस्ट्रिक्टेड हुआ लगता है एक्सपोर्ट के लिए। डिपेंड, बेसिक कमोडिटी के बारे में प्रॉब्लम हमेशा आता है, मतलब ये ऐसे चलता ही है बेसिक कमोडिटीज के बारे में। गवर्नमेंट इज लाइक इंडिया का भी चेक किया जाता है ना, अगर यहाँ पे शॉर्टफॉल हो गया तो दे विल नॉट अलाउ टू एक्सपोर्ट। इसीलिए प्राइजेस की मतलब बहुत सारे अप एंड डाउन हो गए, इसके ऊपर अगर डोमेस्टिक इंडस्ट्री हैम्पर हो सकती है तो फिर उस केस में मतलब वो किया जाता है। इनकेस हमने अभी तो लो कर दिया, कल गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो हमको लॉस ही हो जाएगा। हाँ ऑब्वियस है, इसीलिए तो मैं हमेशा कहती हूँ ना कि बैलेंस में काम करना चाहिए, हैव अ डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। जैसे हम बोलते हैं ना इन्वेस्टमेंट के लिए डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होना चाहिए, वैसे धंधे में भी प्रोडक्ट और मार्केट का भी डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए। लेकिन स्टार्ट विथ वन, एटलीस्ट सिंगल स्टार्ट करो, उसको सेट करो एंड फिर बाद में अडॉप्ट करते जाओ। मैडम एक्सपोर्ट्स के लिए बेस्ट स्टैंडर्ड प्रैक्टिस क्या है, मतलब कौन सा प्रैक्टिस हम अपना फॉलो करें? जो भी अभी हमने जितना भी देखा ना, दैट इज स्टैंडर्ड प्रैक्टिस ओनली। लाइक प्रोडक्ट सिलेक्ट करो, मार्केट सिलेक्ट करो, फिर बायर की लिस्ट निकालो, अपना प्रेजेंस क्रिएट करने में काम करो, पहले क्रेडिबिलिटी बढ़ाने में आप वर्कआउट करो वहां पे, और वो कैसे बन सकता है उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा काम करो। यू कैन कनेक्ट विद द बायर अनटिल एंड अनलेस यू गेट द रिजल्ट्स। कन्वर्ट नहीं होते तब तक फॉलो मत छोड़ो, वो रिजल्ट मतलब वो मिलेगा आपको, और फिर जाके जो भी कुछ है शिपमेंट की प्रोसीजर, तो वो जो भी शिपमेंट वगैरह वो सारी प्रोसीजर वो बाद में आती है, लेकिन पहले तो क्या आता है, तो प्रोडक्ट, मार्केट एंड मार्केटिंग एंड प्रेजेंस, ये फर्स्ट आता है, उसके ऊपर ही आपको पहले से और लास्ट तक काम करना है। ओके ओके, तो इसके रिकॉर्डिंग जो भी है आई विल ओके मैम। हाँ बोलो। Yes, Nanishad, any question? No, thank you. Not for now. Okay, okay. Thank you so much for a wonderful session. मेरे पास बहुत पेशेंस है, आप सबको को डील करना पड़ता है तो मुझे तो पेशेंस रखने ही पड़ते हैं। So it is not like that. You all are very good person actually, and I like to interact with you all. Thank you, ma'am. Thank you very you. much. Thank you, ma'am. Okay. So thank you so much. Don't forget to take action. मैडम रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? क्या? रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी? रिकॉर्डिंग कब तक मिल जाएगी पूछ रहे? हाँ मिल जाएगी, कोई बात नहीं। ओके, तो बस मुझे थोड़ा सा टाइम देना, क्योंकि टुमारो आई विल बी इन द ट्रैवल, तो होपफुली अगर शाम को हो सके तो आई विल ट्राई फॉर दैट टू गिव यू द रिकॉर्डिंग, ठीक है? क्योंकि मेरा पूरा दिन कल ट्रैवलिंग, अर्ली मॉर्निंग, अभी मैं सोऊंगी 12-1 बजे और मुझे 2 बजे उठ के फिर से ट्रैवल करना है, सो कल का दिन पूरा ट्रैवल में रहेगा। You will be doing the group shipment soon. Yes. वही मैंने बोला ना, ग्रुप शिपमेंट के लिए बस एक ही क्राइटेरिया सबके लिए, यू विल टेक द इनिशिएटिव, आई विल नॉट। That is Yes, only for definitely. vegetable perishable item or it is नहीं, अभी के लिए तो non-perishable एग्री का also? बेस सेट है तो हम एग्री में करेंगे, जो ऑलरेडी सेट मार्केट है उसको पहले लेंगे, फिर उसका एक्सपीरियंस लो और फिर बाद में आप आगे चल सकते हो। Agreements vegetable. For the group shipment, will everyone have to have all the licenses, or it will go? I guess it will go on one person's Not license. necessary. Not license, necessary. correct? Only 1%. Yeah, only 1%. We can join as an observer. Yeah, exactly. Yeah, You that can- will you be- cannot be, find no, out some it's not like that. आपके पहले अगर मिसकंसेप्शन, मिसअंडरस्टैंडिंग हो ना तो पहले क्लियर करो। 10 लोगों का जो भी ग्रुप बनता है, 5 लोगों का भी जो ग्रुप बनता है, वो 5 लोग मिलके ही काम करते हैं, नॉट एज अ ऑब्जर्वर, नॉट एज अ सपोर्टर। दे विल वर्क लाइक Everybody is equal. Okay. ऐसे ही Yes. काम किया Okay, जाएगा, ma'am. तभी जाके वो ग्रुप बनेगा, Exactly, अदरवाइज आई विल madam. डिसॉल्व दैट। No, but will that I'll have take to it. be from one geography? Will that have to be from one It geography? might be Kerala, different, Tamil, कोई Mumbai. बात नहीं, क्योंकि अभी जितने शिपमेंट हुए तो बहुत सारे लोग हैदराबाद से थे, बेंगलोर से थे, या फिर एमपी यूपी से भी थे, दिल्ली से थे, महाराष्ट्र से थे, तो वी विल डिवाइड द वर्क अकॉर्डिंग टू योर, लाइक जो भी कुछ है आप क्या कर सकते हो उसके हिसाब से। हो सकता है कि कुछ प्रोडक्ट महाराष्ट्र में मिलेंगे तो महाराष्ट्र लोकल होंगे, वो वहां का काम करेंगे,
और आप दूसरा काम करोगे, फिर पैकेजिंग का, लॉजिस्टिक्स का, डॉक्यूमेंटेशन का, या फिर ऐसे बहुत सारे काम और भी है। सो यू विल टेक केयर दैट। अगर वो प्रोडक्ट आपके यहाँ पे अवेलेबल है तो यू विल टेक केयर द प्रोडक्ट वर्क, बाकी जो भी है वो बाकी वाला काम करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ पे ग्रुप मीटिंग्स होते हैं, जैसे हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ना, वैसे फिर मीटिंग्स होते हैं। उस मीटिंग्स में फिर आपने अगर पैकेजिंग पे काम किया तो यू विल शेयर द एक्सपीरियंस विद द पैकेजिंग, क्या हुआ, कैसे हुआ, फिर जीएसएम क्या होता है, बीएफ क्या होता है, 3 प्लाई 5 प्लाई, जो भी कुछ है, सो यू विल शेयर दैट। तो सबके लिए क्या है, एक प्लेटफॉर्म पे सारी चीजों के इंट्रोडक्शंस होते हैं जो कभी आप Okay. सोचोगे भी नहीं, या फिर आपने आपको करने पड़ेंगे। Like that. But आप भी involved होगे in terms of at least coordinating the whole thing. So you will be हाँ, there मैं as होती a हूँ वहाँ पे, मैं होती okay. हूँ। यस यस, lead आई विल operator. बी देयर। लेकिन बस मैंने क्या, मेरी एक ही कंडीशन है कि इनिशिएटिव आप में से किसी को लेना है। दैट इज द ओनली Madam, रिक्वायरमेंट। we will take the initiative and we will inform you, ma'am. हाँ, कोई बात नहीं। अभी अलग अलग शिपमेंट भी हो सकते हैं ना, कोई ओनियन में इंटरेस्टेड होगा, कोई कोकोनट में होगा, कोई एयर शिपमेंट में होगा, तो उसके हिसाब से वो अलग अलग ग्रुप बनेंगे। ओनियन का अलग, बनाना का अलग, या फिर कोकोनट का अलग बनेगा, एयर शिपमेंट का अलग ग्रुप बनेगा। आप चारों ग्रुप में भी रह सकते हो, आप एक ग्रुप में भी रह सकते हो। इट इज अप टू यू। ये इनिशिएट कैसे होगा? इनिशिएट के लिए हाँ, अभी हमें तो करना पड़ेगा। थोड़ा सा मुझे टाइम दो इसके लिए, कि ग्रुप में एक गूगल फॉर्म डाला जाता है आपको, Okay. और गूगल फॉर्म में आपको वो सारे अच्छा। ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप कौन से इसमें इंटरेस्टेड हो, आप कहाँ से हो, आपके कंपनी के क्या क्या डॉक्यूमेंट्स है, नहीं है, इन्वेस्टमेंट आप कितनी कर सकते हो, मैक्सिमम मिनिमम स्लैब लिमिट क्या है, वो सारा क्वेश्चनरीज हम भर के लेते हैं, और फिर अकॉर्डिंगली वी विल फॉर्म द ग्रुप। ठीक है, और फिर वो ग्रुप, जब भी तो ग्रुप बनेगा तो आप ग्रुप इस- में डाले जाओगे। और ओनियन का ग्रुप अगर बना, 20 लोग ओनियन के ग्रुप में है, तो फिर ओनियन की ग्रुप की एक ग्रुप मीटिंग की जाएगी, सिर्फ ओनियन की। तो वहाँ पे स्पेशली डिस्कशन सिर्फ ओनियन का ही किया जाएगा, Okay. बाकी कुछ नहीं होगा। Okay. अकॉर्डिंगली फिर वो Got it, चलता Okay, got it. है। Okay? Got it. Okay, Yes, yes. And done. चलेगा। तो मैं ये जो great. Thank you. जालना वाला जो है, आई एम पोस्टिंग इन द ग्रुप। अगर कोई पॉसिबिलिटी है आपको आने की तो यू कैन कम देयर। ओके, Yeah. चलो बी इन कनेक्ट, टेक एक्शन, काम करते रहो फॉलो अप में, सबके लिए। ठीक है, मेरे भी और कस्टमर के भी। Okay, madam. Okay. यस Okay, यस, thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you. थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड नाइट And good Okay, ma'am. Thank you Good very night, much. ma'am. Good Safe night. journey. एंड Thank you.